इंग्लैंड के इतिहास में मैग्ना कार्टा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे महान अधिकार पत्र के रूप में भी जाना जाता है। जब राजा जॉन इंग्लैंड पर शासन कर रहे थे। राजा जॉन को इतिहास में इंग्लैंड के सबसे अलोकप्रिय राजाओं में से एक माना जाता है। उनका शासन कार्य संघर्षों, युद्धों और भारी करों से भरा हुआ था। राजा जॉन ने अपने भाई रिचर्ड द लायन हार्ट के बाद गद्दी संभाली थी। जॉन को लैकलैंड या भूमिहीन भी कहा जाता था, क्योंकि उन्हें अपने पिता से कोई जमीन विरासत में नहीं मिली थी। फ्रांस में इंग्लैंड के कई क्षेत्रों को खोने के कारण उनकी प्रतिष्ठा और गिर गई। नॉर्मंडी और एंजू जैसे क्षेत्रों का नुकसान बैरन के लिए एक बड़ा झटका था। में राजा जॉन ने जनता और बैरन पर भारी कर लगाए। यह कर उन शूरवीरों से वसूला जाता था जो युद्ध में नहीं लड़ना चाहते थे। राजा जॉन ने इस कर की दर और आवृत्ति दोनों को बढ़ा दिया था। बैरन को लगा कि राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजा जॉन का चर्च के साथ भी विवाद हुआ था। पोप इनोसेंट तृतीय के साथ उनके झगड़े के कारण इंग्लैंड को बहिष्कृत कर दिया गया था। हालांकि बाद में जॉन ने पोप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इससे बैरन, जो देश के प्रमुख जमींदार थे, अब और सहन करने का नहीं थे। उन्होंने राजा की मनमानी के खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया। उत्तरी इंग्लैंड के बैरन सबसे पहले विद्रोह करने वालों में से थे। वे राजा की शक्ति को सीमित करने के लिए एक चार्टर की मांग कर रहे थे। यह चार्टर पुराने राजा हेनरी प्रथम के कोरोनेशन चार्टर पर आधारित था। राजा जॉन ने शुरू में उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने समय हासिल करने की कोशिश की और चर्चाओं को टाल दिया, लेकिन बैरन अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी सेना को ईश्वर और पवित्र चर्च की सेना का नाम दिया। विद्रोहियों ने लंदन शहर पर कब्जा कर लिया। लंदन का पतन राजा जॉन के लिए एक बड़ा झटका था। अब राजा के पास बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दोनों पक्ष विंसर कैसल के पास एक तटस्थ स्थान पर मिलने के लिए सहमत हुए। यह स्थान रनी मेरिडगिरटे नामक एक घास का मैदान था। में बड़े बड़े तम्बू गाड़े गए थे। एक तरफ राजा जॉन और उनके कुछ वफादार सलाहकार थे, दूसरी तरफ विद्रोही बैरन अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद थे। माहौल तनावपूर्ण था। हर किसी का हाथ अपनी तलवार पर था। कैंटरबरी के आर्क बिशप स्टीफन लैंगटन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। लैंगटन ने दोनों पक्षों के बीच अंति बनाने की कोशिश की। जिसमें मांगों के हर बिंदु पर बहस हुई। में राजा जॉन ने आर्टिकल्स ऑफ द बैरन्स नामक दस्तावेज को स्वीकार कर लिया। यही दस्तावेज बाद में मैग्ना कार्टा के रूप में विकसित हुआ। यह को राजा ने औपचारिक रूप से दस्तावेज पर अपनी मोहर लगाई। उस समय राजाओं द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते थे, बल्कि उनकी मोहर का उपयोग किया जाता था। मैग्ना कार्टा लैटिन भाषा में लिखा गया था। इसमें कुल यह दस्तावेज ये सुनिश्चित करने के लिए था कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। पहला खंड चर्च की स्वतंत्रता की गारंटी देता था। चर्च को अपने अधिकारियों को चुनने का अधिकार दिया गया। सबसे प्रसिद्ध खंडों में से एक खंड है। यह खंड कहता है कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कैद नहीं किया जाएगा।
यह हेबियस कॉर्पस हावास कॉर्पुस के सिद्धांत का आधार बना। हमें खंड 6C में कहा गया, हम किसी को अधिकार या न्याय नहीं बेचेंगे, न ही इनकार करेंगे या देरी करेंगे। इसका मतलब था कि हर किसी को न्याय पाने का अधिकार था। मैग्ना कार्टा ने सामंती करों को भी सीमित कर दिया। राजा अब बैरन की सहमति के बिना स्क्यूटेज नहीं लगा सकता था। लंदन और अन्य शहरों के प्राचीन अधिकारों की भी पुष्टि की गई। व्यापारियों को बिना किसी बाधा के यात्रा करने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। माप और तौल की एक मानक प्रणाली स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। एक खंड में यह भी कहा गया कि शाही अधिकारी बिना भुगतान के किसी का सामान नहीं ले सकते। मैग्ना कार्टा ने विधवाओं के अधिकारों की भी रक्षा की। उन्हें पुनर्विवाह करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। दस्तावेज ने यह सुनिश्चित करने के लिए 5 बैरनों की एक परिषद बनाई। इस परिषद का काम यह देखना था कि राजा चार्टर का पालन कर रहा है या नहीं। तो परिषद उसके महलों और संपत्तियों को जब्त कर सकती थी। यह सुरक्षा खंड राजा जॉन को सबसे अधिक अपमानजनक लगा। राजा जॉन ने चार्टर पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन उसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत पोप से चार्टर को रद्द करने की अपील की। पोप ने घोषित किया कि मैग्ना कार्टा शर्मनाक और अपमानजनक है। पोप ने कहा कि राजा को इसे मानने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए यह वैध नहीं है। बैरन ने पोप के हस्तक्षेप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार करने के कुछ ही हफ्तों बाद इसे प्रथम बैरन्स युद्ध, फर्स्ट बॉरोन्स वॉर के नाम से जाना जाता है। विद्रोही बैरनों ने फ्रांस के राजकुमार लुई को इंग्लैंड का राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। और कई महल घेरे में ले लिए गए। राजा जॉन ने अपनी सेना के साथ उत्तर की ओर कूच किया। रास्ते में तबाही मचाई। सहन के दौरान राजा जॉन ने अपना अधिकांश खजाना खो दिया। यह खजाना द वॉश नामक ज्वारीय मुहाने को पार करते समय खो गया। अक्टूबर पेचिश के कारण राजा जॉन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने युद्ध की दिशा बदल दी। जैसे वर्षीय बेटा हेनरी के संरक्षकों ने समर्थन हासिल करने के लिए मैग्ना कार्टा को फिर से जारी किया। ने चार्टर के संशोधित संस्करण जारी किए गए। विवादास्पद सुरक्षा खंड को हटा दिया गया ताकि राजा की शक्ति बनी रहे। धीरे धीरे कई विद्रोही बैरन युवा राजा के पक्ष में आ गए। फ्रांसीसी राजकुमार लुई को इंग्लैंड छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अन्ना भी शीश में अक्टे मनो तेजी ने बैठे तो उन्होंने स्वेच्छा से मैग्ना कार्टा को फिर से जारी किया। यह 32 का संस्करण ही था जो अंग्रेजी कानून का आधार बना। मैग्ना कार्टा को बाद में कई बार संसद द्वारा पुष्टि की गई। हालांकि इसके कई खंड समय के साथ पुराने हो गए, लेकिन इसका मूल सिद्धांत ही रहा। सिद्धांत यह था कि शासक को भी कानून का पालन करना होगा। मैग्ना कार्टा का महत्व फिर से बढ़ गया। राजा चार्ल्स प्रथम के खिलाफ संघर्ष में वकीलों ने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजा संसद की सहमति के बिना कर नहीं लगा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में इसकी गूंज सुनाई देती है। उचित प्रक्रिया द्वि प्रोसेस का विचार सीधे मैग्ना कार्टा से आता है। मैग्ना कार्टा के 3 खंड अंग्रेजी कानून में मान्य है।
की स्वतंत्रता लंदन के अधिकार और उचित प्रक्रिया से संबंधित है। मैग्ना कार्टा की मूल प्रतियां आज भी सुरक्षित है। चार मूल प्रतियां ही बची है। इनमें से 2 ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, एक लिंकन कैथेड्रल में और एक सैलिसबरी कैथेड्रल में। ये दस्तावेज चरम पत्र पर लोहे के पिक इरोनडाल की स्याही से लिखे गए थे। में है, जो उस समय की कानूनी भाषा थी। मैग्ना कार्टा मानवाधिकारों और लोकतंत्र का एक सार्वभौमिक प्रतीक बन गया है। एलेनोर रूजवेल्ट ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संपूर्ण मानव जाति के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। आज ये स्मारक है। यह स्थान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की याद दिलाता है। मैग्ना कार्टा हमें सिखाता है कि सत्ता को हमेशा जवाबदेह होना चाहिए। शक्तिशाली क्यों ना हो, बैरन का विद्रोह केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं था। हालांकि उनका उद्देश्य अपने अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन उन्होंने अनजाने में सभी के अधिकारों की रक्षा की। मैग्ना कार्टा की कहानी एक अत्याचारी राजा और साहसी विद्रोहियों की कहानी है। यह इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया को बदल दिया। साल बाद भी मैग्ना कार्टा की गूंज सुनाई देती है। यह लोकतंत्र और कानून के शासन की आधारशिला है। हमें उन बैरनों को याद रखना चाहिए जिन्होंने राजा को रनीमेड में झुकने पर मजबूर किया। मैग्ना कार्टा केवल एक पुराना कागज नहीं है। यह स्वतंत्रता की मशाल है जो सदियों से जल रही है। यह सतर्क रहने का संदेश है कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैग्ना कार्टा की भावना आज भी हमारे कानूनों और संविधानों में जीवित है। यह अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। राजा जॉन का और बैरन का साहस है। दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। और यह में अंत में सभी यही मैग्ना कार्टा का सच्चा अर्थ है। एक दस्तावेज जिसने राजाओं को सिखाया कि वे जनता के सेवक हैं। के पन्नों में मैग्ना कार्टा हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वतंत्रता का यह महान चार्टर मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बल्कि अपनी कलम और संकल्प से जीत हासिल की। मैग्ना कार्टा की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए और एक बार हासिल होने पर इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता की ओर मानवता से पहला बड़ा कदम। इसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देती रहेगी। राजा जॉन के समय का इंग्लैंड एक उथल-पुथल भरा स्थान था। लोग शांति और स्थिरता के लिए तरस रहे थे।
Bishop May announced a सकते यच्छ दावो दिया वो ऐसी सारे क्रांतिकारी था इतिहास से। उन्होंने राजा को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यह उस समय की सामंती व्यवस्था में एक बड़ी दरार थी। मैग्ना कार्टा ने भविष्य के लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए रास्ता बनाया। संसदीय लोकतंत्र की जड़ें इसी दस्तावेज में खोजी जा सकती हैं। आज हम जिन स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं वे आंशिक रूप से इसलिए मैग्ना कार्टा दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अधिकार उपहार में नहीं दिए जाते, देते हैं, छिनाते हैं। मैग्ना कार्टा की कहानी एक अनुस्मारक है कि शक्ति भ्रष्ट कर सकती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकती है, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी अत्याचार को हरा सकते हैं। रनीमेड का घास का मैदान आज भी गवाह है उन वादों का जो वहाँ किए गए थे। स्वतंत्रता की भावना की जीत हुई। मैग्ना कार्टा एक ऐसा नाम जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। राजा जॉन और बैरन अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन उनका संघर्ष अमर है। यह संघर्ष है शक्ति और अधिकार के बीच, शासक और शासित के बीच, है कानून और मनमानी के बीच। मैग्ना कार्टा ने संतुलन बहाल करने की कोशिश की और उसने जिस संतुलन बनाया सोवे ये मजे ये अच्छे आज भी पश्चिमी लोकतंत्र का आधार है। एक मध्ययुगीन शांति संधि आधुनिक दुनिया की आधारशिला बन गई। यह इतिहास का एक अद्भुत विरोधाभास है। एक असफल राजा की विरासत स्वतंत्रता का महान चार्टर। इसे पढ़ने और समझने के लिए धन्यवाद।